हेलो, कैसे हो आप सब। चलो आज फिर एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। मैं आपको आप लोगों को शायद पता है या नहीं, जो मेरी वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि आ, मैं जब औरी को लेके मॉर्निंग में वॉक कराने ले जाती हूँ, तो हम यहाँ पे बहुत सारी गाय हैं, तो उनको रोटी भी देने जाते हैं। आजकल मैं कुछ दिनों से नहीं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे गाय होती नहीं है। और गाय ना होने का कारण है कि जो हमारी सोसाइटी है और आजू बाजू की जो भी सोसाइटी है, वहाँ के जो लोग हैं, गार्ड हैं, वो उनको रहने ही नहीं देते वहाँ पे। उसका भी कारण है, गार्ड की भी गलती नहीं है। क्योंकि कारण ये होता है कि जब मतलब गाय जो है वो रोटी वोटी के चक्कर में रोडों पे जाने लग जाती हैं, तो एक्सीडेंट्स वगैरह का खतरा होता है। गायों को भी हाँ नुकसान होता है और दूसरों को भी नुकसान होता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो सिवर लाइन वाले जो गड्ढे वड्ढे जगह जगह खुले हैं, तो एक आध बार क्या हुआ कि गाय उसके अंदर गिर गई है, तो उसमें जब वो उसको रेस्क्यू करने में बहुत दिक्कत होती है और गाय को भी पेन होता है। तो यही कारण है कि वो लोग यहाँ से गाय को हटा देते हैं कि दूसरा ग्राउंड है वहाँ चली जाए। लेकिन अब देख रही हूँ मैं कि ग्राउंड में भी नहीं दिख रही होती हैं। तो फिर कुछ दिनों से हम जा नहीं रहे गाय को रोटी देने। तो कारण मेन टॉपिक जो ये जो मेन जो बात है, मुद्दा है, वो ये है कि ये जो गाय हैं ये बहुत सुंदर है। मैं मतलब आप अगर मेरी वीडियो में देखोगे, उनकी जो सींग है बहुत बड़े 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 सुंदर सी गाय है। और वो यहाँ की गाय नहीं है, ये जो है अदर स्टेट से लोग आते हैं, अपने गायों को के साथ जैसे रहते हैं, तो उनको यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो ये गाय वो है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जिन लोगों ने ये जो गाय पाली हैं, अगर आप पालने, जब तक आपको उनसे मतलब था, गायों से दूध घी मक्खन खूब खाया, अपने बच्चों को खिलाया, खूब पैसा बनाया, सब कुछ किया, तब तक वो आपको बहुत प्यारी थी। और जैसी वो गाय जो है वो बूढ़ी हो गई हैं और कोई काम की नहीं रही आपकी, तो आपने जी उनको जाके दूसरे शहर में जाके छोड़ दिया। तो ये है। और उनमें गाय तो जो है वो बूढ़ी बूढ़ी गाय हैं, और जो बैल हैं मेल में है, बछड़े हैं, वो इतने सारे हैं। तो इंसान का जो दोगला व्यवहार जिसे कहते हैं, वो ये देखो, दोगलापन जो है, जो भी होता है, ये है कि जब इंसान के बच्चे होते हैं, तो जब इंसान की बेटियां होती हैं, तो उनको थोड़ा सा मुंह बन जाता है कि यार बेटी हुई है, हमें तो वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए था। लेकिन वही जब गाय वगैरह में जब बाछी होती है, फीमेल होती है, तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनको आगे इनकम का करने के लिए एक इनकम का जरिया मिल गया है। क्योंकि गाय है तो गाय से दूध होगा तो अपना परिवार तो खाएगा ही खाएगा, अपने बाल बच्चे खाएंगे, प्लस इनकम भी होगी अच्छी। तो उसलिए वो खुश होते हैं। और जब बछड़े होते हैं, फिर मेल होते हैं, उनको वो लोग क्या करते हैं, इतनी भी जहमत नहीं करते हैं कि उसको पाल लें, उनको उनकी टेक केयर करें। भाई वो भी तुम्हारी जिस गाय से तुमको बची हुई है, उसी से बछड़ा भी हुआ है, तो उसको भी पालना, उसकी देखभाल करना, टेक केयर करना तुम्हारी ड्यूटी है। नहीं, वो उठा के जी आज चलो जी उसको छोड़ दो, है ना। उससे भी जब तक उससे भी हाँ उससे भी क्या होता है, अगर जिनके खेत है, जिनके खेत नहीं है वो तो वैसे ही छोड़ देंगे, बट जिनके खेत है वो क्या करते हैं, आराम से खेतों में हल जुतवाते हैं उनसे, जब तक काम निकलता है। जब वो बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, तो चलो जी अभी कोई काम के नहीं है, छोड़ देते। अब सेम चीज़ इंसान के साथ जब होता है, जब उसके बच्चे जब उनके बच्चों को पालते पोसते, सब ठीक है करते हैं, जब बच्चे सेटल हो जाते हैं, तो बच्चे उन माँ बाप को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में। तो वहाँ पे उनको बड़ा वो रहता है कि अरे कैसे बच्चे थे, कैसे इन्होंने हमें छोड़ दिया। तो वो, जबकि वो गलत बात है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, बहुत गलत बात है। ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ते हैं, उनको भी जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन अब आप देखो ना, तो आपने भी सेम वही जानवरों के साथ किया है ना। आपने उनको पाला पोसा, खाया पिया, उनसे जितना निकाल सकते थे, वसूल कर सकते थे, वसूल किया, उसके बाद उनको जी छोड़ दिया मरने खपने के लिए। अब दिल्ली की जो गर्मी है, वो आप देखो, रोड में इतनी गंदी धूप पड़ रही है, वो जानवर इधर से उधर, इधर से उधर, उनका उनकी उनका उनको तुमने पहले बहुत अच्छे से, जब दूध वगैरह चाहिए होगा, तब तो कूलर वूलर सब लगाए होंगे उनके लिए, चारा दे रहे। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, गौ सेवा के नाम पे जो करते हैं बेचारे, वो उनके लिए पूरा पानी भर के जाते हैं। हमारे आसपास के सारे सोसाइटी वाले उनको खाना वाना भी देते हैं।
प्लस उनके लिए चारा वारा भी खिलाते हैं, उनका पूरा करते हैं केयर। लेकिन जो जो दुख इस बात का होता है कि आपने इतने सालों अपने पास उसको पाला है, उसको आपकी आदत हो जाती है, आपको भी उसकी आदत हो जाती होगी, और उसके बाद जब आप उसको ज़रूरत है आपकी, तो आप लोग ऐसा छोड़ के चले गए। अब दूसरी बात क्या होता है कि जो हमारे यहाँ कहते हैं गौ हत्या, हिंदू धर्म में बोलते हैं गौ हत्या सबसे बड़ी हत्या मानी जाती है। तो अब जब एक्सीडेंट होता है, जब ऐसी गाय जिनको तुमने ऐसे ही छोड़ दिया है, हाँ, और हाँ, लोन वोन भी उठाते हैं, लोन वोन का, क्योंकि उनके वो लगे रहते हैं। जब आप लोन लेते हो तो सरकार एक येलो कलर का वो लगा देती है, तो वो वाली भी गाय हैं, उनसे अपना पूरा वसूल कर लिया। हाँ, उसके बाद चलो जी। और कई तो ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, गाय पाल दी है और दिन भर उसको आवारा की तरह छोड़ दो, और शाम को अपने गाय को उठा के ले जाते हैं कि चलो जी अब हो गया, अब दूध दाद निकालने का टाइम हो गया, दूध निकाल के टाइम पे ले जाते हो। ऐसे लोगों को भी पाप लगना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि जब एक्सीडेंट होता है, इन गायों से का एक्सीडेंट होता है या किसी से होता है, जो हिट कर रही है गाड़ी या गलती से, क्योंकि गाड़ी स्पीड से आ रही है, अचानक से जानवर आ गया तो चलो ठीक है, कई गलती हिट करने वाली की भी बहुत बड़ी गलती, वो रोक लेता। कई बार क्या होता है कि अचानक से आ जाती है तो हो जाता है, तो गाय या जानवर जो भी, गाय बैल जो भी मर गया उसकी, या इवन डॉग्स का भी मैं कह रहा हूँ, ऐसे पालते हैं, जब बीमार होते हैं छोड़ देते हैं। तो अब जब उसकी डेथ हो जाती है, मतलब किसी जानवर की हो गई, गाय की मर गई, तो उसकी जो गौ हत्या है, वो एक्चुअली आप बताओ किसको लगनी चाहिए गौ हत्या का पाप? जिसने हिट किया उसको तो लगी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो असल में जो गौ हत्या का पाप है, वो लगना चाहिए जिसने उसको पाल के इधर इतनी इस हालत में छोड़ा है। तो वो गौ हत्या का पाप जो है उस इंसान को लगना चाहिए मेरे हिसाब से। आप बताइए किसको लगना चाहिए, है ना? तो इस तरीके के लोग हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो। आप अगर उनको नहीं पाल सकते हो, आप दूध घी, जैसे हम लोग दूध घी खरीद के खाते हैं वैसे खाइए, लेकिन अगर आपने पाला है, एक कमिटमेंट की है, एक उस जानवर को लेके आए हो, उसको प्यार दिया है, उसने आपको उससे ज़्यादा प्यार दिया है, प्लस उसने आपको इनकम का सोर्स भी दिया है, तो अब आप उसकी बुढ़ापे में सेवा करो। क्या करोगे? 2 रोटी खिला दो। तुम्हारा इतने उसमें ऐसा नहीं होता कि किसी का कुछ बचता नहीं है। जो बचा खाना है एटलीस्ट वही, उसी को, अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं है खिलाने की, तो तुम्हारी जो 2 रोटी बचती है वही उसको डाल दो। तो थोड़ा सा चारा डाल दो, थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए। तुम दिन में 150 रुपये, 1500 रुपये के तो ऐसी चिप्स कुरकुरे इसमें खर्च कर देते हो। एक गौ जिसने तुम्हें इतना कुछ दिया है, उसको थोड़ा सा खिला दोगे तो कहीं कोई तुम्हारा खजाना नहीं ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और मुझे नहीं पता कि आप लोग इस वीडियो को देखोगे या नहीं देखोगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी या बुरी लगी, या आपको कोई चीज़ कोई सजेशन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और प्लीज़ अगर गाय बच्चों को आप पालते हो तो, या इवन डॉग्स को, पेट्स को, जिसको भी पालते हो, उनको जीवन भर का कमिटमेंट आपने किया है तो जीवन भर पालो, जब तक वो उनकी डेथ नहीं होती है। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। तो प्लीज़ उनका ध्यान रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।